अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी आज हमारी ग्राफिक्स की 8 वाली क्लास है। आज हम फ़ॉन्ट्स के बारे में देखेंगे। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, फ़ॉन्ट्स किस तरह से डाउनलोड करते हैं और पिक्सेल लैब में आपने फ़ॉन्ट्स को किस तरह से ऐड करना है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। तो चलिए पिक्सेल लैब को ओपन कर लें। जी ये मैंने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लिया है। जैसे आपको पता है कि जब हम इसको ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही इसमें ये न्यू फ़ॉन्ट आ जाता है। अब हम क्या करेंगे कि लेयर्स में जाके लेयर्स में हम लोग जाएंगे, यहाँ से लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसी की एक और कॉपी कर लेनी है। ठीक है, ज़्यादा सी हम इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं, बाद में हम इसी में चेंजिंग करेंगे। जी तो ये मैंने इसकी 5 कॉपीज़ कर ली हैं। इसको अब वन बाय वन हम लोग सेपरेट कर लेंगे देखने के लिए कि फ़ॉन्ट्स होते क्या हैं। फ़ॉन्ट्स बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे टेक्स्ट की जो अपीयरेंस है ना, जो टेक्स्ट हमें किस तरह से नज़र आए, इसकी जो अपीयरेंस है इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट्स। अच्छा, जैसे अगर मैं यहाँ से सबसे पहले वाले का चेंज करती हूँ, फ़ॉन्ट्स आपने किस तरह से चेंज करने हैं। आपने यहाँ पे जो लेटर ए आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आती है फ़ॉन्ट्स की। ये देखें यहाँ पे हमें फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जब आप देखते हैं ना, यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स की ऑप्शन है, फ़ॉन्ट्स, माय फ़ॉन्ट्स और रीसेंट। फ़ॉन्ट्स का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पिक्सेल ऐप में पहले से फ़ॉन्ट्स गिवन है उनको हम कहते हैं फ़ॉन्ट्स। माय फ़ॉन्ट्स का मतलब है कि जो हम इसमें फ़ॉन्ट ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें से अगर हमें कोई नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि हमने इंटरनेट से डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ हमारे पास फ़ाइल पड़ी है वो हमने डाउनलोड करनी है, तो ये हमारे माय फ़ॉन्ट्स में आते हैं। और रिसेंट में क्या आते हैं कि जो हमने यूज़ किए होते हैं रिसेंटली, वो फ़ॉन्ट्स जो है वो हमारे पास रिसेंट में आ, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं। अब हमने जो रिसेंट में यूज़ किया था यहाँ से हमें वो सर्च करना पड़ेगा। तो लेकिन जब हमने कोई भी अगर फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैंने ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है, इसको अब मैंने ओके कर दिया है, तो आपको नज़र आ रहा है जो न्यू टेक्स्ट मेरे पास लिखा हुआ था वो चेंज हो गया है। अब अगर मैं दोबारा से फ़ॉन्ट में जाती हूँ, रिसेंट में देखती हूँ, तो ये देखें रिसेंट में जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया था ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसमें जो रिसेंटली मैंने फ़ॉन्ट्स यूज़ किए होते हैं ना, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। जो फ़ॉन्ट्स में से वो भी आ जाती है और इसके अलावा जो माय फ़ॉन्ट्स की डिटेल है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो आपको फ़ॉन्ट्स दोबारा से ढूंढने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट्स के अपीयरेंस देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट वाले में मैं फिर इसका फ़ॉन्ट चेंज करती हूँ, फ़ॉन्ट में जाके अब लेट्स सपोज हम लोग इसका फ़ॉन्ट ये वाला रख लेते हैं। ओके करें तो ये देखें आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि पहले वाला लिखा हुआ चेंज है, बाद वाला लिखा हुआ जो है वो चेंज है। ठीक है, तो इसी तरह से आप डिफरेंट स्टाइल्स में फ़ॉन्ट्स को लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से चाहिए। तो ये मैंने रैंडमली कुछ फ़ॉन्ट्स लेके तो उनका स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया है आपको दिखाने के लिए। एक और का मैं चेंज कर लेती हूँ। अब मैं माय फ़ॉन्ट से कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है ये वाला, ठीक है, तो ये देखें आप सबको ये अपीयरेंस नज़र आ रहे हैं। चलिए ये तो हमारे पास है जो पिक्सेल ऐप के फ़ॉन्ट थे। अब अगर आपने लेने हैं, आप चाहते हैं कि आप बाहर से गूगल से कोई फ़ॉन्ट डाउनलोड करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो आपने करना है गूगल को ओपन। जी गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है फ़ॉन्ट। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं कि जहाँ से हम फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल्स में। फ़ॉन्ट मिरर आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे ही फ़ॉन्ट आप मिरर लिखेंगे तो ये हमारे पास सबसे पहले वाली ही वेबसाइट है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। ये देखिए जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास काफ़ी स्टाइलिश फ़ॉन्ट जो है वो आ जाएंगे। आपको यहाँ से जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो वो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जिसमें अगर ये वाला मुझे फ़ॉन्ट पसंद आया, मैं इस पर ये वाला मोबी डिक, इस पर मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ पे आपको ऐड आएगी, ऐड को आपने क्रॉस करना है, ऐड से आपने कुछ भी नहीं करना। अच्छा उसके बाद देखिए ये हमारे पास दो तरह की फ़ाइल्स है यहाँ पे, एक ये डाउनलोड जिप फाइल, ठीक, और दूसरी हमारे पास ये डाउनलोड टीटीएफ फाइल। अच्छा आप इन दोनों में से आपने कौन सी डाउनलोड करनी है, हमने करनी है क्योंकि हमने जिप वाली भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिप वाली को ओपन करने के लिए आपको एक दूसरी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जिप वाली फ़ाइल डाउनलोड नहीं करेंगे, हम लोग डाउनलोड करेंगे ये वाली फ़ाइल, टीटीएफ वाली फ़ाइल। ठीक है, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ।
डाउनलोड करने के लिए जस्ट आपने क्लिक करना है, तो ये देखिए फ़ौरन ये डाउनलोड हो जाएगी। ये बहुत कम केबी की है, देखिए इसका साइज़ कितना है, 46 केबी। तो ये मैंने डाउनलोड कर ली है। अब डाउनलोड होकर ये जाती है कहाँ पे, आपने दोबारा से जो है वो पिक्सल ऐप को ओपन करना है। ये मैंने ओपन कर लिया। इसमें से जो पहले मैंने चीज़ें ली इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से रिमूव। तो हम लोग यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास पहले था वही ले लेते हैं। तो ये हमारे पास फिर अगेन न्यू फॉन्ट आ गया। अब आपने फिर क्या करना है, फिर आप लेटर ए में जाएंगे। लेटर ए में जाने के बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है फॉन्ट को। यहाँ से हम फॉन्ट की सिलेक्शन कर लेंगे। इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ से माय फॉन्ट्स। माय फॉन्ट पे आपने क्लिक करना है। माय फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टू टाइप्स के, एक तो टेक्स्ट, एक तो ये टी फॉन्ट से, और दूसरा ये आगे आपको फोल्डर की ऑप्शन आ रही है, यानी कि आपने फोल्डर से जाना है या आप यहाँ से टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। हम पहले इस पर कर लेते हैं। जैसे आप इस पर करेंगे ना, तो आपके पास जो भी इंटरफेस आए, आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने थ्री लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे, ये थ्री लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। इस पे आपने क्लिक करके, तो क्योंकि जब गूगल से हम कोई भी चीज़ जब डाउनलोड करते हैं ना, तो हमारे मोबाइल में डाउनलोड का फ़ोल्डर होता है, वो वहाँ पे ही जाके डाउनलोड होती हैं। आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ये फ़ाइल जो है वो ओपन हो गई है, क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड की थी, इस वजह से मेरे पास ऐसे ही फ़ाइल आई है। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो मैंने गूगल से फ़ाइल डाउनलोड की है ना, मोबी डिक के नाम से, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। तो ये देखें जो फॉन्ट मैंने वहाँ से डाउनलोड किया था, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, मोबीडिक के नाम से मैंने इस पर जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करना है तो ऊपर आपको अपीयरेंस भी नज़र आ रही है। यहाँ पे जब भी हम कोई भी फॉन्ट चेंज करते हैं ना, तो ऊपर हमें अपीयरेंस नज़र आ जाती है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से, जो मुझे अगर एक ही फॉन्ट चाहिए तो एक को मैं सिलेक्ट कर लूँगी, दूसरे का, यानी कि एक का स्टाइल मैं अलग कर सकती हूँ, दूसरे का स्टाइल अलग कर सकती हूँ। बस आपने ये जो आपको नज़र आ रहे हैं आइकन्स वगैरह, इनको बस आपने मूव करना है। तो जिस पे आप स्टाइल अप्लाई करना चाहें उस पर आपने स्टाइल को अप्लाई कर दें। जिसमें एक न्यू में कर देती हूँ और एक मैं ये फैकॉन में कर देती हूँ। तो इसको अब हम कर लेते हैं ओके। तो ये देखें आपको टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ गया। अच्छा, हम फिर से इसमें कोई दूसरा वाला डाउनलोड कर लेते हैं। हम फिर से जाते हैं फॉन्ट मिरर में। फॉन्ट मिरर में जाने के बाद, अच्छा एक तो ये कि आपके पास ये सामने भी फॉन्ट्स होते हैं, दूसरा आप यहाँ से ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ से, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो है वो मिल जाएंगे, जैसे भी आपको चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे कैलीग्राफी पे क्लिक करती हूँ, तो ये देखें कैलीग्राफी से रिलेटेड जो फॉन्ट्स है वो मेरे पास आ गया। तो आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला फॉन्ट जैसे डाउनलोड कर लेती हूँ, ऑस्ट्रिया फॉन्ट। इसको हमने डाउनलोड किया है यहाँ से। अब ये OTF में था। सिंपल सा आपने फिर क्या करना है, पिक्सल ऐप को ओपन करेंगे, फ़ॉन्ट आपका सिलेक्ट है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, माय फॉन्ट्स में जाना है। तो ये देखिए सम टाइम जब हम डाउनलोड में करते हैं ना, उस फाइल में जब आप करेंगे, TTF में करेंगे या OTF में करेंगे, तो आपको इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पिक्सल ऐप TTF वाली फ़ाइल को और OTF वाली फ़ाइल की दो तरह की ये फॉन्ट्स की जो है ना वो एक्सटेंशन होती है, फॉर्मेट होता है उसमें। तो ये खुद ब खुद ही उसको वहाँ से एनालाइज करके स्कैन करके तो पिक्सल ऐप में ओपन कर देगा। तो आपको प्लस पे क्लिक करने में, फोल्डर में क्लिक करने में, इस सब की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, इस पर मैंने जस्ट क्लिक करना है और उसको कर लूँगी मैं ऐड। तो ये देखें वो टेक्स्ट मेरे पास ऐड हो चुका है। तो ये तो हमने देखा था इंटरनेट से हम किस तरह से डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको एक लिंक सेंड करूँगी, उस लिंक से आपने डाउनलोड करना है। तो मैं आपको लिंक दिखाती हूँ कि वो लिंक कौन सा है। उस लिंक पे भी काफ़ी सारे फॉन्ट्स जो है ना वो अवेलेबल हैं, कि अगर आपके पास इंटरनेट की वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इंटरनेट तो आपके पास होना ही चाहिए डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। व्हाट्सएप से भी हम कर सकते हैं। तो उस फाइल को ओपन करेंगे। मैं आपको इस टाइप का कुछ लिंक सेंड करूँगी। आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पे जो है वो क्लिक करना है। इस वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपने इसको क्रोम में ही ओपन करना है, यानी कि गूगल में इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये देखें ये आपके पास फाइल्स आ जाएंगी, ये सारे के सारे फॉन्ट्स ही हैं।
ठीक है। इनमें से आप कोई भी, अच्छा ये उर्दू फ़ॉन्ट्स भी इसमें अवेलेबल हैं, कि यानी कि उर्दू में आप किस तरह से लिख सकते हैं वो सारा। अच्छा मैं यहाँ से ये वाला डाउनलोड कर लेती हूँ, ठीक है। इस पर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये मेरा फ़ॉन्ट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। फिर से मैं जाऊँगी, पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेंगे। अच्छा यहाँ से अब मैं ले लेती हूँ न्यू फ़ॉन्ट। इसको हम एडिट कर लेते हैं, पहले वाले को रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने वैसे ही टेक्स्ट लिख लिया है, माफ़ करने की फजीलत। अब आपने इसको कर देना है ओके। नीचे वाले टेक्स्ट को हम रिमूव कर देते हैं, इसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं डिफरेंस देखने के लिए, ठीक है, कि ये उर्दू वाला फ़ॉन्ट है या नहीं। फिर आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद माय फ़ॉन्ट्स में जैसे ही आप आ जाएंगे तो ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अभी जो मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है तो यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो इस पर मैंने जस्ट क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये देखें ये ऐड हो गया है। अच्छा अब ये देखें पहले चेंज था, अब इसकी मैं एक और कर लेती हूँ कॉपी अपीयरेंस आपको दिखाने के लिए। फिर हम जाएंगे फ़ॉन्ट्स में और यहाँ पे मैंने रिसेंट में यूज़ किया था ये वाला। तो ये देखें, आप इसी तरह से ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि उर्दू में भी आप स्टाइलिश टाइप के फ़ॉन्ट से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी एक और कॉपी कर लेती हूँ। इसमें अवेलेबल भी हैं कुछ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डाउनलोड करने आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है तो आप यही वाले यूज़ करेंगे। यहाँ पे जब हम लोग आते हैं ना तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन भी हैं उर्दू के फ़ॉन्ट जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये देखें, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइलिश में लिख सकते हैं, स्टाइलिश फ़ॉन्ट्स में, राइटिंग में आप लिख सकते हैं, जो भी आपको जो है वो पसंद हो। तो इसी तरह से जैसे हमने इंग्लिश के फ़ॉन्ट डाउनलोड किए थे उर्दू के भी कर लेंगे। तो मैंने आपको जो पहले जितनी भी फाइल दिखाई थी ना वो सारी की सारी हमारे पास जो वो फ़ॉन्ट्स हैं वो उर्दू में ही हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो लिंक सेंड करूँगी, आपने उसी लिंक पे जाके तो आपने क्या करना है, उन सब फ़ॉन्ट्स को आपने ऐड कर लेना है। जैसे मैंने ये पहले भी एक फ़ॉन्ट ये डाउनलोड किया था, तो ये देखें ये आप मैंने 4 टाइप्स के फ़ॉन्ट्स यूज़ किए हैं और 4 के 4 फ़ॉन्ट्स में आपको डिफरेंस वाज़े नज़र आ सकता है। आज का आपका वो कुछ भी नहीं है, आज आपने बस क्या करना है, इन फ़ॉन्ट्स की प्रैक्टिस करनी है। इंटरनेट से डिफरेंट टाइप्स के आपने फ़ॉन्ट्स जो है वो ढूंढ लेने हैं। ज़्यादा कुछ आप स्टाइलिश भी रख सकते हैं, कुछ सिंपल भी रख सकते हैं। सिंपल भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हमने बात करनी है, लोगोज़ हमने क्रिएट करने हैं। तो लोगो जब हमने क्रिएट करने हैं तो उसमें ये जो कैलीग्राफी वाले फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हम यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। तो हमने सिंपल से फ़ॉन्ट्स जो है वो यूज़ करने हैं। तो अपने फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड कर लेना है। 10 to 15 फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आपने करना क्या है कि आपने फ़ॉन्ट्स डाउनलोड किए हैं, जैसे मैंने ये आपके सामने ये इमेज बनाई है, ठीक है, यानी कि एक ही तरह का टेक्स्ट लिखा है उसको कॉपी करके तो उस पे मैंने क्या किया है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अप्लाई कर दिए। तो आपने भी बस यही करना है कि एक ही आपने कोई कोटेशन लिख लेनी है छोटी सी, 3-4 वर्ड्स की आपने लिख लेनी है और उस पर डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं जैसे मैंने किए हैं। तो आज का बस आपका टास्क इतना ही है, बाकी आपने जहाँ से आपकी पीछे से कोई वर्किंग वगैरह रह गई है उसको आप इंशाल्लाह जो है वो कवर अप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।